मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा 7वीं कविता चल रही है अपनी, तीसरा काव्यांश करवा रही हूँ आज मैं इसका। तो देखो, द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है द्विधा हत साहस, इसका अर्थ है साहस होते हुए भी द्विधाग्रस्त होना, द्विधा में रहना, असमंजस की स्थिति में रहना। तो यदि व्यक्ति साहसी है और उसके मन में द्विधा की स्थिति आ गई, वो द्विधाग्रस्त हो गया, तो क्या होगा? दिखता है पंथ नहीं, पंथ यानी मार्ग। यदि व्यक्ति साहसी होते हुए भी द्विधाग्रस्त है, यदि व्यक्ति में साहस होते हुए भी वो द्विधा से ग्रस्त है, तो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं देगा। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ऐसा व्यक्ति, देह यानी शारीरिक, शरीर से, वो शरीर से तो सुखी हो सकता है पर मानसिक दुखों का अंत नहीं होगा। जो व्यक्ति साहसी होते हुए भी द्विधा में पड़ जाता है, उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई नहीं देता। वह शारीरिक रूप से तो सुखी हो सकता है पर उसके मानसिक दुखों का अंत नहीं हो सकता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात यानी शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा में जो चांद है वो अपनी पूरी चांदनी के साथ चमकता है, यानी कि चांदनी बिखेरता है। लेकिन शरद रात आई और चांद ही नहीं खिला तो बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार जीवन में सुख तो आए लेकिन हमें उनका आभास ही नहीं हुआ, सुखों का हमने एहसास ही नहीं हुआ या सुखों को हमने महसूस ही नहीं किया, तो ऐसे सुखों के आने का कोई लाभ नहीं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है बसंत यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बीत जाने पर यदि फूल खिलते हैं तो ऐसे फूलों के खिलने का क्या लाभ। यानी बसंत ऋतु के जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो ऐसे फूलों के खिलने का कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार मानव जीवन में समय पर उपलब्धि नहीं मिलने पर या समय बीत जाने पर उपलब्धि मिलने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसलिए कवि आशावादी स्वर में कह रहा है, उम्मीद जगा रहा है मानव जीवन में कि जो अब तक नहीं मिला उसे भूल जाओ, भविष्य वरण, भविष्य में उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। कि जो अब तक हमें नहीं मिला उसे भूल जाओ और भविष्य में प्राप्त करने का प्रयास करो। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। अरे मन, बीते हुए सुख के पलों को याद मत करना, नहीं तो दुख दुगने हो जाएंगे। फिर देखो एक बार, द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि यदि साहस होते हुए भी मनुष्य द्विधा से ग्रस्त है तो आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई नहीं देगा। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। वह शारीरिक रूप से तो सुखी हो सकता है परंतु उसके मानसिक दुखों का अंत नहीं हो सकता, वह मानसिक रूप से सुखी नहीं हो सकता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद पूर्णिमा की रात आई और चांद नहीं खिला तो बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार जीवन में सुख आए और हमें आभास ही नहीं हुआ तो ऐसे सुखों के आने का भी बड़ा दुख होता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जिस प्रकार बसंत ऋतु के बीत जाने पर फूलों के खिलने का कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार समय बीत जाने पर मिली उपलब्धि का भी कोई लाभ नहीं। जो न खिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसलिए कवि कहता है कि अरे मानव, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला उसे भूल जा और भविष्य में प्राप्त करने की कोशिश कर। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। लेकिन कवि मन को समझाता है कि बीते हुए सुख के पलों को याद मत करना, नहीं तो दुख दुगने हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपकी कविता पूरी हुई। इस पूरी कविता की व्याख्या आपको समझनी है, अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।